हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी के लिए दिनांक 30 जुलाई 2020 से रेगुलर एक क्विज करा रही है। इसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों लोग क्विज को अटेंड कर सकते हैं। रोज रात 8 बजे से स्टार्ट होता है, 9 बजे तक एक्टिव रहता है। उसका रिजल्ट 9 AM पर आता है मॉर्निंग में और सोल्यूशन 5 PM पर मिलता है। अगर कुछ लिंक की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, जिसका नाम है एबी टेक्निकल हब। सर्च बार में आप जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको टेस्ट अटेंड करना है तो। अगर 9 बजे के पहले ही आप सबमिट करते हो टेस्ट, तभी आपका जो रिजल्ट होगा वो सबमिट होगा हमारे पास, अदरवाइज आपका टेस्ट सबमिट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, टेस्ट नंबर 06 जो कि कंप्लीट कराया जा चुका है 4 अगस्त को, उसका रिजल्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस टेस्ट में 10 में से 10 क्वेश्चन सही करके जीत जो कि यूपी से हैं, सौरभ जो कि कानपुर से हैं और SD अधिकारी उड़ीसा से हैं, ये लोग प्रथम स्थान पर रहे हैं। सेकंड रैंक पे 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके राजन राउरकेला से बिलोंग करते हैं और चौबे जी जो कि सिवान से बिलोंग करते हैं। आप सभी को एबी टेक्निकल हब की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी से आशा करती है कि आप आगे भी ऐसे परफॉर्म करते रहें। अब टेस्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर कितने डिग्री का बनाया जाता है? टू व्हाट डिग्री आर द एंड ऑफ द स्क्राइबर ग्रेन टू द स्टोन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री, यानी कि जो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री बना होता है। दूसरा सिरा 90 डिग्री पे मुड़ा होता है, आप सभी को पता होगा। ये 3 से 5 mm मोटा तार बनाया जाता है। किसका? हाई कार्बन स्टील का। यूज कहाँ करते हैं? मार्किंग लाइन खींचने के लिए। और एक बात, अगर मार्किंग कर रहे हो स्क्राइबर से, मान लीजिए जॉब और ये स्क्राइबर है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 30 से 35 के बीच होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन में आता है, तो आप 30 से 35 के बीच में लगा सकते हो। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चित्र में दिखाए गए मार्किंग टूल का नाम दिखाए, बताइए नेम ऑफ द टूल सो इन द फिगर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा कि वर्नियर हाइट गेज में जो स्क्राइबर यूज करते हैं वो ऑफसेट स्क्राइबर होता है और सीधा स्ट्रेट स्क्राइबर भी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑफसेट स्क्राइबर। अगर स्ट्रेट स्क्राइबर की बात की जाए तो ये सीधा होता है, बट अगर इसका यूज वर्नियर हाइट गेज में करते हो तो आपको 30 mm का एक ब्लॉक यूज करना पड़ता है, तभी उसका 0 एरर सेट हो पाता है। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आप चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मार्किंग टेबल को बनाया जाता है, यानी मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ, यानी मार्किंग टेबल किसका बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा ग्रेनाइट। जो मार्किंग टेबल होता है उसको क्लोज्ड ग्रेनाइट, कास्ट आयरन या फिर ग्रेनाइट का बनाया जाता है, ये चीज नोट कर लीजिए। मार्किंग टेबल का यूज कहाँ करते हैं? तो जो भी मार्किंग औजार होते हैं उनको रेफरेंस देने के लिए, समांतरता चेक करने के लिए और एंगल चेक करने के लिए। अगर मार्किंग टेबल को अगर आपको यूज करना है तो इस पर कभी भी चोट नहीं मारनी चाहिए और कटिंग टूल को नहीं रखना चाहिए। और एक बात, जो मार्किंग टेबल होता है उसकी फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर से 90 यानी 90 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चित्र में दिखाए गए वी ब्लॉक का नाम बताइए। आप सभी को पता होगा कि ये मैग्नेटिक वी ब्लॉक है। इसको क्या करते हैं कि जैसे आप इसको ऑन करोगे, जैसे आप इसको ऑन करते हो, ये तुरंत ही किसी भी लौह वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यानी कि मान लीजिए आपको जॉब को, माइल्ड स्टील का जॉब और उस पर आपको मार्किंग करना है, तो आराम से इसको ऑन करके चिपका के आराम से मार्किंग कर सकते हो, कोई गलत मार्किंग नहीं होगी। यानी कि जॉब अपने स्थान से खिसक नहीं सकता, आपको नट बोल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब बात करेंगे वी ब्लॉक की। तो जो वी ब्लॉक होता है वो क्लोज्ड ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। एक मार्किंग टूल है जो आपको सहारा देने के लिए, यानी मार्किंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक चीज, जो वी ब्लॉक होता है इसके नीचे वी खांचा कटा होता है, तो वो किस लिए? किसी भी गोल रॉड पर रखकर मार्किंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब एक बात और, कि जो वी ब्लॉक है उसकी एक्यूरेसी कहाँ से चेक करते हैं, यानी किसके द्वारा चेक करेंगे? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेक करते हैं। अगर बात की जाए इंक्लूड एंगल की, यानी जो ऊपर का एंगल होता है उसका एंगल कितना होता है? तो 90 भी होता है और 120 भी होता है, बट 90 जनरल वर्क के लिए और 120 हैवी लोड के लिए या फिर स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और एक बात, गोल रॉड को गिरने से बचाने के लिए इसमें इंड स्टॉप यूज किया जाता है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मार्किंग मीडिया नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्किंग मीडिया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुझे लगता है सभी लोगों ने सही लगाया होगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ये, व्हाइट वॉश की। होता क्या है? तो व्हाइट वॉश का यूज कहाँ करते हैं? रफ सरफेस के लिए, फिनिश सरफेस के लिए इसका यूज नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिए।
बात ये है कि जिस सरफेस से आप इसका यूज कर दोगे उस सरफेस पे बाद में जंग लग जाता है, तो इसलिए आप फिनिश सरफेस पर यूज नहीं करोगे जहाँ पे बहुत ही प्रिसीजन वर्क हो। नॉर्मली अगर जॉब बनाना है तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ये बनता कैसे, तो इसमें चाक पाउडर और वाटर से बनता है। दूसरा, चाक के साथ अगर मिथाइल स्प्रिट यूज कर देते हो तो भी बन जाता है। और तीसरा, अगर तारपीन तेल और चाक का यूज करते हो तो भी बन के रेडी हो जाता है। अब बात करें कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट जो होता है इसे नीला तोता के नाम से जानते हैं। महंगा होता है लेकिन ये जहरीला होता है। इसका यूज करेंगे तो अच्छे से आपसे सूख जाए तभी मार्किंग करेंगे, अदरवाइज अगर मार्किंग टूल में कहीं लगा रह गया और अगर कहीं बॉडी के संपर्क में आपके आता है तो जानते हो जहरीला है, तो खतरनाक हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करते हैं कि पानी प्लस में कॉपर सल्फेट और प्लस में कुछ बूंदे मिलाते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो ये क्वेश्चन हमें आता है, नाइट्रिक एसिड की अगर कुछ बूंदे मिला लेते हो तो ये ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। बात करेंगे लेआउट डाई की, तो ये नीले रंग का होता है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ फिनिश सरफेस के लिए ही करते हैं, रफ सरफेस पे नहीं करेंगे। इसका यूज भी फिनिश सरफेस पे करेंगे। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 कि इस टूल का नाम बताइए। द नेम ऑफ द टूल इज। सभी लोगों ने जेनी कैलिपर ही लगाया होगा बट इसका राइट आंसर हील टाइप जेनी कैलिपर है। तो पहले जेनी कैलिपर को बताता हूँ, फिर उसके बाद हील टाइप जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर जो होता है उसका अदर नेम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और लेग कैलिपर और लेग एंड पॉइंट कैलिपर और जेनी कैलिपर आपको पता होगा। तो ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है। एक लेग इसकी सीधी होती है और एक लेग अंदर की तरफ मुड़ी होती है 45 डिग्री पर। अब एक चीज़ और, इसका यूज कहाँ करते हैं, समांतर लाइन खींचने में और किसी भी गोलाकार जॉब का अगर सेंटर निकालना है तो इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल मुड़ी हुई, जो मैं आपको बना देता हूँ। एक ये वाला होता है नॉर्मल मुड़ी हुई और एक होता है हील टाइप, यानी जो आप देख रहे हो फिगर में, एक इस प्रकार का होता है। तो नॉर्मल मुड़ी हुई का यूज कहाँ करते हैं, कहीं भी जॉब का अगर सेंटर निकालना है तो इसका यूज करोगे, और अगर कहीं समांतर लाइन खींचना है तो हील टाइप वाले का यूज करोगे। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हील टाइप जेनी कैलिपर। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिवाइडर का साइज लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, दोनों टांगों के बीच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि दोनों टांगों के बीच की दूरी जब डिवाइडर पूरा खुला हो, या फिर दोनों टांगों की कुल लंबाई से, या फिर वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र तक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर डिवाइडर की बात की जाए तो अगर माइल्ड स्टील का बनाया जाएगा तो केसार्ड किया जाएगा। अगर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाएगा तो हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाएगा। डिवाइडर पॉइंट को ऑयल स्टोन से बनाते हैं घिसकर। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, पिछले बार क्वेश्चन भी आया था। इसका यूज कहाँ करते हैं, छोटे चॉप लगाने के लिए, या फिर छोटा वृत्त लगाना है, या फिर किसी भी रेखा को डिवाइड करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसका साइज कहाँ से ले आता है, अभी यहाँ पे क्लियर हो गया, पिवट के पॉइंट से और यहाँ पॉइंट तक, यानी कि पिवट का अगर सेंटर यहाँ पे और ये पॉइंट है तो इसके बीच की स्ट्रेट दूरी पे इसकी साइड ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इस मार्किंग टूल का नाम बताइए। तो इसका नाम स्क्रैच गेज भी और मार्कर है, यानी कि इसका नाम दोनों हो जाएगा। इसको दोनों नाम से जानते हैं, स्क्रैच गेज के नाम से भी और मार्कर के नाम से भी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस टूल का नाम बताइए जो फिगर में आपको दिखाया गया। तो इसको बोलते हैं स्क्रैच अव्वल। क्या बोलते हैं, स्क्रैच अव्वल। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए टूल का नाम बताइए। क्या ये नाइफ वुड कटर है, या फिर मार्किंग नाइफ है, या फिर मेटल स्क्राइबिंग है, या फिर बहुत ही और बी सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, बी और सी, यानी कि इसको मार्किंग नाइफ के नाम से भी जानते हैं और मेटल स्क्रैपिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सारे टूल मार्किंग के लिए यूज किया जाता है, यानी मार्किंग टूल हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। आप सभी को सभी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है AB इन्फॉर्मेशन हब। यहाँ पे हम नॉन टेक से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं, जितने भी जॉब अपडेट होते हैं, उनको यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे जो भी नॉन टेक से जुड़े हैं। तो मिलते हैं अगले टेस्ट सोल्यूशन के साथ एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।